हेलो फ्रेंड्स, आज आया हूँ मैं एक न्यू वीडियोस के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कुर्ता कैसा कटिंग होता है। कुर्ता काटने के लिए मेरे को पहले कपड़ा उल्टा फोल्ड करना पड़ेगा। जो सीधा है वो इनसाइड करेंगे, जो ऊपर उल्टा है वो हम ऊपर करेंगे। उसके बाद हम उसको सीधा सीधा बिछाएंगे हाफ फोल्ड करके। अब फोल्ड करके बिछाने के बाद अब मैं मेजरमेंट दिखा रहा हूँ। मेजरमेंट इसका 40 हाफ है, शोल्डर 18 3/4 है, स्लीव्स लेंथ 25 है और चेस्ट 42 है, पेट 40 एंड हाफ है और हिप भी 40 एंड हाफ है। तो ये लंबा जो है उसका 40 एंड हाफ, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके मार्क लगाएंगे। एक मार्क उसको हम सीधा 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 कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम उसका चेस्ट का हिसाब से आर्मोल उतारेंगे। जो चेस्ट अभी 42.5 है, तो हम 4 हिस्सा में 3/4 इंच माइनस करके अभी 10 इंचिस 1 पॉइंट कम करके हम मार्क लगाएंगे। तो मैं शोल्डर डाउन उसका 2 इंचेस करूँगा और शोल्डर 18 3/4 है, तो उसमें से हाफ करके उसमें मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा प्लस करूँगा। अब ये हमारा नेक है 16, अभी 16, तो वो हिसाब से हम 5 हिस्सा का एक हिस्सा 1 पॉइंट प्लस करके लगाऊंगा। अभी चेस्ट उसका 42.5 है, तो 42.5 हिसाब से मैं 4 इंच उसको प्लस करूँगा। उसके बाद सिलाई मार्जिन हाफ इंच ही एक्स्ट्रा रखूँगा। वो हिसाब से अभी 42, तो हम 4 इंचज़ 44.5 इंचज़ वो हम लगा के हाफ इंच ही हम सिलाई मार्जिन के लिए दूंगा। अब लंबाई उसका 40.5 है, 1.5 इंच प्लस करूँगा। अब आर्मोल से हम फर्स्ट पॉकेट का मार्क 7.5 इंची दे के उसके बाद हम 6.5 इंची पॉकेट का मुंह ओपन करूँगा। उसके बाद हम कंधी का ये सीधा सीधा मार्क लगा के, जो शोल्डर का मार्क है वो डाउन मार्क लगा के आर्मोल का राउंड मार्क लगाऊंगा। उसके बाद ये आर्मोल का गोलाई का मैं शेप राउंड शेप बिठा बिठा लूँगा। उसके बाद ये नेक का मार्क राउंड कर लूँगा। उसके बाद साइड का जो मार्क लगाया हूँ वो स्केल सेम स्केल में उसको थोड़ा मार्क सीधा करके शेप करके उसके बाद मैं अभी आपको कटिंग करूँगा। अब ये फ्रंट का जो हम नेक जो पट्टी बनेगा उसके लिए हम ऊपर से हम 12.5 इंची उतारेंगे। वो हिसाब से हम अब काटेंगे। तो ये फ्रंट हम काट रहे हैं। काटने के बाद अब बैक काटेंगे हम। फ्रंट जब कटिंग हो जाएगा फिर हम सेम ऐसा ही बैक के लिए हम बिछाएंगे कपड़ा। बिछाने के बाद फिर हम बैक काटेंगे। तो आप देखते रहो कैसा कटिंग हो रहा है, लास्ट तक बने रहो वीडियो में। ये हमारा फ्रंट कट चुका है, तो अब हम बैक को फोल्ड कर लिया हूँ। सेम उसके ऊपर सामना को उसके ऊपर बिछाऊंगा। लेकिन फ्रंट बैक ये सेम रहेगा। अगर ज़्यादा कोई पेड वाला है तो आप उसको बैक फ्रंट हाफ इंच प्लस काट के बैक हाफ इंच ही कम काट सकते हो। अब ये मैं नॉर्मल साइज है तो हम सीधा सीधा बिठा दिया। अब ये हमारा जो कंधी का जो शेप है वहाँ से मैं 3/4 इंच ऊपर करके फिर ऊपर का एक 1.5 इंच का मार्क मैं लगाऊंगा। ये 1.5 इंच का मार्क लगाने के बाद अब इसका जो नेक है जो सामना में दिया था वो हिसाब से नेक दूंगा। अब ये मेरा शोल्डर है, जितना शोल्डर है उससे हाफ इंच हम प्लस करके लगाएंगे जो सिलाई मार्जिन के लिए। अब ये मैं चेक कर लेंगे जो हाँ ठीक है कि नहीं है। अब ये क्रॉस बैक का मार्क अभी सामना का हिसाब से हम वो मार्क लगाएंगे। अब ये राउंड गोल राउंड आर्मोल राउंड मार्क घुमाएंगे। उसके बाद हम एक इसको कटिंग करेंगे। ये काटने के बाद हम आपको स्लीव्स कैसा कटिंग होता है वो दिखाऊंगा। अब ये हम बैक काट रहे हैं, बैक कटिंग हो जाएगा तो हम इसके बाद हम स्लीव्स काटेंगे। स्लीव्स के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कैसा कटिंग के बाद कैसा लगता है। कटिंग होने के बाद वो आपको मैं दिखाऊंगा। अब ये बैक कट चुका है तो हम साइड पॉकेट का जो चटका है वो हम चटका लगा देंगे। अब ये स्लीव्स के लिए हम ये फोल्ड कर चुके हैं तो हम ऊपर एक सीधा मार्क लगाएंगे। अब ये हम आर्मोल डाउन स्लीव्स का जो डाउन होता है वो हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, इसलिए तो शेप जो रिंकल ना आना चाहिए, शेप करेक्ट बैठना चाहिए वो हिसाब से। अब इसका स्लीव्स का लेंथ जो है
वहाँ से हम 1/4 माइनस करेंगे, क्योंकि ये कप है तो कप लगेगा, उसके लिए हमको 1/4 माइनस करना है। अब ये हम सेव स्केल से सेव कर लेंगे। अभी हम 10 इंच का आर्मोल उतारे थे तो हम 1/4 इंच को माइनस करके उतारेंगे, क्योंकि ये जो सिलूस डाउन ज़्यादा है उसके लिए आपको ये बराबर आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा सेम उतार दोगे तो फिर सिलूस बड़ा हो जाएगा, बॉडी छोटा हो सकता है। उसके लिए हम ये सिलूस काटे हैं, एक बार आपको चेक करके बता रहा हूँ। ये हम 1/4 माइनस करेंगे कब अटैचिंग के बाद, ऊपर 3/4 इंच माइनस जाएगा, नीचे 1/2 इंच माइनस जाएगा, तो वो अटैचिंग बराबर आपको रेडी जो स्लूस लेंथ है उतना ही आएगा। जो स्लूस लेंथ है आपका वहाँ से आप 1/4 इंच माइनस करके भी काट सकते हो, नहीं तो आप 1/2 इंच नीचे अटैचिंग के लिए, ऊपर 3/4 इंच अटैचिंग के लिए, उसके बाद आप प्लस करके भी काट सकते हो। ये हमारा शेप कटिंग हो गया। अब हम गुल्फी पट्टी के लिए ओपन का मार्क लगाऊंगा। ये गुल्फी पट्टी हमारा काजा बनता है तो हम 5.5 इंची गुल्फी पट्टी ओपन करेंगे। अब कटिंग हो चुका है। अब देखो फ्रंट और बैक और सिलूस आपको मैं बिछा के बताता हूँ कैसा लगता है कटिंग के बाद। अगर कटिंग आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना।